जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। तीनों आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। 2 AK-47 और 1 इंसास राइफल भी बरामद की गई। मारे गए आतंकियों में हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर भी शामिल है। जम्मू कश्मीर में पिछले 18 दिनों में 30 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक ये आतंकी जैश, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। शोपियां में 15 दिन में 17 आतंकी मारे गए। शोपियां में जल्द सभी आतंकी खत्म कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने कल फिर से नियंत्रण रेखा पर युद्ध विराम तोड़ा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने बीती शाम 7 बजे फायरिंग शुरू की। रात 8:15 बजे तक फायरिंग रुक गई। फायरिंग छोटे हथियारों और मोर्टार से की गई। भारत ने भी कड़ा जवाब दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को सख्त जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान को अपने गिरेबान में झांकने को कहा। भारत ने कहा, पाकिस्तान दक्षिण एशिया में अकेला ऐसा देश है जहां सरकार नरसंहार कराती है, फिर भी उसमें इतनी हिम्मत है कि वो दूसरों पर आरोप लगा रहा है। कोरोना संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। पीएम मोदी आज पंजाब, केरल और पूर्वोत्तर के राज्यों समेत 21 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। बैठक में कोरोना से निपटने और लॉकडाउन पर चर्चा होगी। पीएम मोदी कल उन 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे जहां पर कोरोना के मामले देश भर में सबसे ज्यादा हैं। इनमें महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। बैठक में इन राज्यों में अनलॉक को जारी रखने या न रखने पर भी फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी से बातचीत से पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि वो पीएम से लॉकडाउन में और ढील देने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन को बढ़ाने की कोई योजना नहीं है, यहां तक कि शनिवार, रविवार को भी लॉकडाउन लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार दिल्ली को कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 500 रेलवे आइसोलेशन कोच देगी। इनमें से 50 रेलवे कोच दिल्ली में तैनात भी कर दिए गए। शकूर बस्ती में तैनात किए गए इन रेल कोच में 800 बेड लगाए गए हैं। जल्द ही दूसरी जगहों पर भी रेलवे आइसोलेशन कोच खड़े किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल का अचानक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की। अमित शाह ने डॉक्टर्स और मरीजों से बात कर वहां मौजूद सुविधाओं का हाल जाना। इसके बाद सभी अस्पताल के कोरोना वार्ड में सीसीटीवी लगाने और डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग के निर्देश दिए हैं। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट 51% के ऊपर पहुंच गया है। देश में 3,32,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,69,798 ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 11,502 नए केस सामने आए, जबकि 325 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामलों में थोड़ी कमी आई है। 24 घंटे में कोरोना के 1,647 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल 42,829 नए मामले सामने टोटल हो चुके हैं। इनमें से 16,427 लोगों का इलाज चल रहा है, बाकी ठीक हो चुके हैं। मुंबई में भी कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,250 हो गई है। पिछले 24 घंटों में मुंबई में 68 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। मुंबई में अब तक 59,293 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इनमें से आधे लोग कोरोना से ठीक हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कोरोना संक्रमण से हुई मौत का आंकड़ा छिपाने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में 950 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत को छिपाना गंभीर मामला है। मुंबई के सबसे बड़े हॉटस्पॉट धारावी में कोरोना के मामलों में कमी आई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए और राहत की बात यह रही कि धारावी में पिछले 24 घंटे में किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई। धारावी इलाके में कोरोना मरीजों की संख्या 2068 हो चुकी है। कोरोना की वजह से वाराणसी में गंगा घाट के नाविक और पुरोहितों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 60 दिन से यहां के लोगों का रोजगार बंद है। ऊपर से बारिश का मौसम भी आने वाला है। मॉनसून के दौरान इनका रोजगार 3 महीने तक के लिए बंद हो जाता है। हावड़ा में मौजूद बेल्लूर मठ को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। 2 गज की दूरी और मास्क के साथ ही श्रद्धालुओं को अंदर जाने की इजाजत है। दर्शन का समय सुबह 9 से 11 बजे तक और शाम 4 से 6 बजे तक तय किया गया। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने बेल्लूर मठ में उनके कक्ष में बैठकर ध्यान किया। जम्मू कश्मीर में
बड़ा भूकंप रिकॉर्ड किया गया। जम्मू कश्मीर में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई। हालांकि भूकंप का केंद्र तजाकिस्तान था। पिछले 2 महीने में दिल्ली समेत आसपास के कई राज्यों में हल्के भूकंप आ चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले तराशे गए पत्थरों की काई हटाने का काम शुरू हो गया है। सोमवार को कार्यशाला में रखे गए पत्थरों पर लगी काई को हटाने का ट्रायल किया गया। काई हटाने के काम के लिए देश की बड़ी बड़ी कंपनियों को अयोध्या बुलाया जा रहा है। इससे एक कंपनी के डायरेक्टर समेत 2 इंजीनियर अयोध्या पहुंचे। गुजरात के राजकोट में ट्रैफिक पुलिस के जवान ने 30 फीट ऊंचे लगे होर्डिंग पर चढ़कर एक कबूतर की जान बचाई। शहर के ओवरब्रिज पर लगे हुए इस होर्डिंग पर कबूतर फंस गया था, जिसकी जान बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवान ने अपनी जान को ही खतरे में डाल दिया। तेज हवा के साथ हो रही भारी बारिश की वजह से कबूतर होर्डिंग में फंस गया था। कोरोना संकट से निपटने के लिए बांग्लादेश की पुलिस ने योग का सहारा लिया। रोगों से लड़ने के लिए बांग्लादेश पुलिस के जवान रोजाना योग कर रहे हैं। बांग्लादेश में पुलिस फोर्स में अब तक 7,000 से ज्यादा जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सोमवार को ढाका में 200 पुलिस अधिकारियों ने योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.